नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय दिनों दिन अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या दोबारा बढ़ने लगी है और कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। विगत जनवरी माह के अंत में रोजाना पाए जाने वाले कोविड संक्रमितों की संख्या 200 से 300 के स्तर को पार कर आगे बढ़नी शुरू हुई थी और फरवरी माह में यह सिलसिला 300 और 400 से आगे बढ़ते हुए रोजाना 800 से 900 संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे। पश्चात मार्च माह के आते आते यह संख्या कुछ कम होनी शुरू हुई। हालांकि फरवरी व मार्च माह के दौरान 13 हजार के आसपास करीब 26,000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके थे। वहीं अप्रैल माह की शुरुआत में रोजाना पाए जाने वाले मरीजों की संख्या कुछ कम होती दिखाई दी, लेकिन रोजाना 200 से 300 मरीज मिलने का सिलसिला जारी रहा। वहीं अब पिछले 4-5 दिनों से रोजाना कोविड संक्रमितों का आंकड़ा 350 के स्तर से आगे बढ़ते हुए 400 के स्तर को पार कर रहा है और आए दिन 4 से 6 संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 11 दिनों के दौरान करीब 3,500 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं और 11 दिनों के दौरान करीब 52 कोविड संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, जिसके लिए काफी हद तक लॉकडाउन के हो रहे विरोध और लॉकडाउन के दौरान नागरिकों द्वारा प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन किए जाने को जिम्मेदार माना जा सकता है, जिसकी वजह से अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण की चेन टूट ही नहीं पा रही। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए जाने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को कड़े तरीके से अमल में लाया जाए, ताकि कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ ही हालात को नियंत्रित किया जा सके। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में लगभग यही स्थिति है और संभाग के बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल व अकोला जिले में कोविड संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। साथ ही इन सभी जिलों में आए दिन रोजाना कोविड संक्रमितों की मौत भी हो रही है। विगत कुछ दिनों से जिस तरह अमरावती में फिलहाल लागू लॉकडाउन का यह कहते हुए विरोध किया जा रहा था कि यहां पर कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, अतः अमरावती जिले को लॉकडाउन के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए और नियमों को शिथिल किया जाना चाहिए, उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही थी सोमवार से अमरावती में लॉकडाउन शिथिल होगा। लेकिन चूंकि अब जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति दोबारा विकट होती दिखाई दे रही है, ऐसे में जिले को फिलहाल लॉकडाउन में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस संदर्भ में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अमरावती जिले में आगामी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक नियम लागू रहेंगे। साथ ही यदि सरकार द्वारा इस संदर्भ में अन्य कोई आदेश दिए जाते हैं तो उन्हें भी बेहद कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। रविवार 11 अप्रैल को भी जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज होती दिखाई दी। रविवार को जिले में 455 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए और अब कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,378 पर जा पहुंची। रविवार को 24 घंटों के दौरान 6 कोविड संक्रमितों की मौत हुई और अब जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर 711 पर जा पहुंची है। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 102 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 48,175 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,492 है, जिसमें से 1,098 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 647 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,746 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। शहरी क्षेत्र की तुलना में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन के तहत रखे गए असिम्टोमेटिक मरीजों सहित सिम्टोमेटिक मरीजों की संख्या अब भी 3 गुना अधिक है। इस समय बुल्ढाना जिले में कोविड संक्रमण का जबरदस्त कहर चल रहा है। यहाँ पर गत रोज 845 नए संक्रमित मरीज पाए गए, साथ ही 3 मरीजों की मौत हुई। बुल्ढाना जिले में अब तक कोविड संक्रमण की वजह से 302 मरीजों की मौत हो चुकी है और कोविड संक्रमण को लेकर हालात लगातार अनियंत्रित होते जा रहे हैं। वहीं वाशिम जिले में भी कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पर 279 नए संक्रमित मरीज पाए गए और 2 मरीजों की मौत हुई। वाशिम जिले में अब तक कुल 18,779 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इसके अलावा रविवार 11 अप्रैल को अकोला जिले में कोविड संक्रमण की वजह से 9 मरीजों की मौत हुई और 284 नए संक्रमित मरीज पाए गए। अकोला में अब तक कुल 30,712 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 508 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अमरावती के साथ ही अकोला जिले में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। अकोला शहर के मोहता मिल स्मशान भूमि में पार्थिव शरीरों के अंतिम संस्कार हेतु अब जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में मृतदेहों को शहर की अन्य स्मशान भूमियों में अंतिम संस्कार हेतु भिजवाया जा रहा है। अकोला जिले में इस समय अकोला के साथ साथ बुल्ढाना व वाशिम जिले के भी कोविड संक्रमित मरीज भर्ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोविड मृतकों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। विगत 2 दिनों के दौरान मोहता मिल स्मशान भूमि में 16 कोविड मृतकों के शवों पर अंतिम संस्कार किए गए। इसके अलावा अन्य वजहों से मृत होने वाले लोगों के पार्थिव पर भी यहां अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। इस स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार हेतु केवल 10 चबूतरे हैं, जो अब कम पड़ने लगे हैं।
राज्य में इस समय कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे सहित राज्य के कई बड़े व नामी गिरामी डॉक्टर भी उपस्थित हुए। इस टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में 14 दिन का कड़ा लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत प्रतिपादित की गई है। वहीं इस बैठक के तुरंत बाद सीएम ठाकरे ने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के साथ रात 8:30 बजे बैठक बुलाई और अब वे कल सुबह उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें तय किया जाएगा कि यदि राज्य में 8 से 14 दिनों का कड़ा लॉकडाउन लगाया जाता है तो प्रभावित होने वाले लोगों को सहायता देने हेतु किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं इसके बाद दोपहर 12 बजे कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें कड़े व संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सरकार की ओर से निर्णय घोषित किया जा सकता है। टास्क फोर्स की बैठक में मौजूदा हालात के मद्देनजर गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, महाराष्ट्र के कई जिलों में विद्युत शवदाहिनी स्थापित करने तथा कोविड अस्पतालों में बेड संख्या व स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन जिलाधीश के नियंत्रण में ही निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संदर्भ में गत रोज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य के प्रमुख मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। इस बैठक में जहां एक और राज्य की महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन को कड़ा करने को लेकर पूरी तरह से अनुकूल दिखे, वहीं कांग्रेस में इसे लेकर कुछ मतभिन्नता दिखी। साथ ही भाजपा ने इस शर्त पर लॉकडाउन का समर्थन करने की बात कही कि यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो आम जनता को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जिस पर मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा कहा गया कि रोजाना कमाने खाने वाले लोगों सहित सर्वसामान्य लोगों को पैकेज देने के बारे में सोमवार को निर्णय लिया जाएगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस समय लॉकडाउन लगाए जाने के पर्यायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और एकदम से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि लॉकडाउन लगाने से पहले नागरिकों को तमाम आवश्यक प्रबंध करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस समय जहां एक और राज्य में कोविड वैक्सीन की किल्लत को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने है, वहीं दूसरी ओर रविवार को राज्य में कोविड टीकाकरण को लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ और कोविड टीकाकरण के मामले में महाराष्ट्र इस समय देश में पहले स्थान पर है। रविवार तक महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। नागपुर के सदर परिसर में छावनी चौक के पास बैरनजी टाउन स्थित वीनस क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में रविवार को विद्युत आपूर्ति अचानक खंडित हो जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मरीजों के गुस्साए परिजनों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे इस अस्पताल का काफी नुकसान हुआ। विगत सोमवार से राज्य सरकार द्वारा समूचे राज्य में लॉकडाउन किया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार को लेकर वीकेंड लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि विगत पूरे सप्ताह के दौरान लॉकडाउन की वजह से जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहीं, लेकिन शहर की सड़कों पर भीड़भाड़ का आलम बदस्तूर दिखाई दिया। साथ ही इस दौरान लॉकडाउन के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शन की वजह से भी प्रतिबंधात्मक नियमों की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन रविवार को अमरावती शहर व जिले सहित संभाग के अन्य जिलों में काफी हद तक सन्नाटे का आलम दिखाई दिया, क्योंकि रविवार को सरकारी व निजी क्षेत्र के सभी कार्यालय बंद थे और धूप की तपिश भी काफी तेज थी। ऐसे में लोग बाग अपने घरों से बाहर निकले ही नहीं और प्रशासन द्वारा भी सभी क्षेत्रों में कड़े निर्बंध लागू किए गए थे। ऐसे में अमरावती सहित अकोला, वाशिम, बुल्ढाना व यवतमाल जिले के लगभग सभी इलाकों में सड़कें पूरा दिन सुनसान देखी गई। अमूमन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में महिलाओं हेतु आरक्षित सीट से निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का कामकाज उनके पति अथवा किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा संभाला जाता है, लेकिन अब महिला सदस्यों के कामकाज में उनके पति अथवा रिश्तेदारों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर संबंधित महिला सदस्य का पद खारिज किया जा सकता है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी करते हुए महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उनके रिश्तेदारों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के बावजूद शहर के कई इलाकों में जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानें खुली रहने की जानकारी मिलने पर निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के निर्देश पर बाजार परवाना तथा अतिक्रमण विरोधी पथक द्वारा चित्रा चौक, इतवारा बाजार, जमील कॉलोनी, पठान चौक, तहसील परिसर, चौधरी चौक, विलासनगर व पंचवटी आदि क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस समय इतवारा बाजार परिसर में बिना अनुमति शुरू रहने वाली दुकानों को बंद करते हुए सील लगा दिया गया और अनधिकृत फेरी वालों व हाथ गाड़ी वालों सहित सड़क किनारे लगने वाले फुटकर व्यवसायों को बंद कराया गया। स्त्री शिक्षा तथा सामाजिक समानता का संदेश देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती अवसर पर अमरावती मनपा कार्यालय सहित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित की गई।
बडनेरा के पास कस्तूरा में प्रमोद सुधाकर राठौड़ नामक 31 वर्षीय व्यक्ति ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रमोद विगत 9 अप्रैल से अपने घर से लापता था। पश्चात उसका शव कस्तूरा स्थित एक खेत के कुएं में दिखाई दिया। राजापेट पुलिस थानांतर्गत सातुर्णा परिसर की गली नंबर 3 में एक व्यक्ति का शव पाए जाने से यहां सनसनी मच गई। पश्चात पुलिस द्वारा की गई जांच में मृतक की शिनाख्त कृष्णार्पण कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय शरद प्रहलाद राव बर्डे के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रविनगर निवासी रविंद्र पंडरीनाथ जरूदे व एक महिला ने पंचवटी चौक स्थित लवाद न्यायालय के कार्यालय में जबरन प्रवेश करते हुए वहां के अधिकारी सिद्धार्थ शिवनाथ रामटेके के साथ अपने किसी मामले को लेकर वाद विवाद किया और गाली गलौज करते हुए धमकी दी। रामटेके की शिकायत पर गाड़गीनगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। वरुड के निकट तिवसा घाट में जुआ अड्डा शुरू रहने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने वहां पर छापा मारा और नितेश खेड़े व केशव सावरकर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के घर पर छापा मारते हुए रामेश्वर गणोरकर व रोशन गणोरकर के पास से करीब 9,500 रुपए बरामद किए। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। भातकुली खेत परिसर से किसी अज्ञात चोर ने गोपाल श्रीराम काले का ट्रैक्टर चुरा लिया। काले की शिकायत पर भातकुली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बडनेरा पुलिस थानांतर्गत निम्बोरा परिसर स्थित गोडाउन फोड़कर अज्ञात चोरों ने 10 बोरे चना व 4 क्विंटल गेहूं चुरा लिया। इस मामले में शिकायत मिलने पर बडनेरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। एक महिला को व्हाट्सएप व फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजकर उसका एडिट किया गया फोटो अपलोड करने की धमकी देने वाले आरोपी को अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस ने येरवड़ा जेल से हिरासत में लेकर उसके खिलाफ अपराध दर्ज किए हैं। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम सातारा जिले के खटाव तहसील निवासी संदीप हजारे बताया गया है। आरोपी ने वरुड तहसील की एक महिला को व्हाट्सएप व फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजे थे और उसके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर महिला के एडिट किए गए फोटो फेसबुक पर अपलोड करने की धमकी भी दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।